Assalamualaikum students. I am your math teacher. Today we are going to solve math of day 10. Our concept is quadratic equations and inequality. We are going to solve exercise number 2.3 question number 2. First of all, read out question number 2 statement. For what values of t the roots of 3x square plus x plus 9t is equal 0 are real and unequal. सबसे पहले जब हमने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन हमने जब भी करना होता है अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना होता है जो हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट करनी होती है। अभी ये क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि आपके पास एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी रूट्स के अकॉर्डिंग आपने बताना है कि इसका सारा सोल्यूशन करने के बाद ये एक रियल नंबर भी होगा और अनइक्वल भी होगा। अब अनइक्वल की उस सूरत में होगा जब ये इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो अब हम इसका सोल्यूशन है जो है जब स्टार्ट करेंगे इसको वेरीफाई करके तो हमने इसको क्लियर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन में हमने राइट करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस x प्लस 90 इक्वल टू 0। अभी ये देखिए जरा हमने इक्वेशन को राइट कर लिया अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन वैल्यूज आर। अब हम वैल्यूज की इधर बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे वैल्यूज आर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन वैल्यूज आर। अब हमने इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज को बताना है तो वैल्यूज हम कैसे राइट करेंगे ए की वैल्यू राइट कर रहे हैं फर्स्ट वाली अमाउंट ठीक है तो इसके साथ जो कांस्टेंट होगा हमने वो राइट करना है। 3 आ गया इधर कॉमा लगा देंगे। बी की अब हम वैल्यू राइट कर रहे हैं इधर एक्स के साथ कोई भी कांस्टेंट देंगे जस्ट ये वेरिएबल है तो वेरिएबल जहाँ पे होगा सिंगल वहाँ पे कांस्टेंट 1 कंसीडर किया जाता है। देन हमने कॉमा लगाना है। अब हम सी की बात कर रहे हैं थर्ड वैल्यू की बात कर रहे हैं जो कि सी है। सी की वैल्यू इधर है 90। इसके साथ ये जो वेरिएबल यूज हुआ है एक्स के अलावा जो वेरिएबल होगा ना वो लिखा जाएगा। हमने इसको 90 जो है ना सपोज कर लेना है इसकी वैल्यू 90 है। अब देखिए हमारे पास ए की वैल्यू 3 आ गई है बी की वैल्यू 1 आ गई है सी की वैल्यू 90 आ गई है। जब हमारे पास ये तीनों वैल्यूज होंगी तो अब हमने फार्मूला अपना अप्लाई करना है। फार्मूला को अप्लाई करते हुए हमने इसका सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है अप्लाइंग फार्मूला अप्लाइंग फार्मूला। अब हम इधर फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो फार्मूला अब हम इधर राइट करेंगे। फार्मूला देखिए जरा हमारे पास होता है डिस्क्रिमिनेंट का डिस्क्रिमिनेंट की सारा अब हम कर रहे हैं ना सॉल्व तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला इधर अप्लाई करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होगा इधर सी हम ना भी शो करें जस्ट हम टी भी लिख सकते हैं तो इसका फार्मूला आता है बी के स्क्वायर माइनस 4 ए एंड सी। अब इधर देखिए जरा बी की वैल्यू जो कि हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है ना हमने वैल्यू को फाइंड आउट किया था बी की वैल्यू इधर है 1 तो अब हमने इधर 1 लिखना है 1 का लेंगे हम स्क्वायर। अब हमने इधर 1 लिख लिया 1 का अब हमने स्क्वायर लेना है माइनस का साइन आ जाएगा। अभी इसको सॉल्व करने का एक और भी मेथड है कि हम इसके साथ जीरो को भी शो करेंगे। अभी देखिए जरा हम 1 का हमने लेना स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई सॉरी 3 आ गई है। उसके बाद सी की वैल्यू हमने इधर पुट करनी है वो है 90। अब इधर देखिए जरा जो हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया ना डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला में हमने एक चीज का एडिशन करना है कि ये जो ग्रेटर देन होगा जीरो से ग्रेटर देन है। तो देखिए अब जब हमने इसका सोल्यूशन स्टार्ट करना है ना तो हमने इसके साथ ये साइन उधर तक हमने इसको यूज करना है जिधर तक हमारा सोल्यूशन कंप्लीट इसका ना हो जाए। अब 1 की स्क्वायर है माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है उसके बाद हमने इसको 90 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए जरा पहले 1 का स्क्वायर लेना हमने आ जाएगा इधर 1 की वैल्यू आ जाएगी 1। उसके बाद हमने इधर लगाना है नेगेटिव साइन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा 12 को अब 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हमने इधर लिखना है 12 को हमने 9 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई करना है 9 टू जार 18 होता है 1 कैरी पे लग गया 9 1 इज 9 एंड प्लस 1 10। अब हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया 108 तो अब हम इधर लिखेंगे 108
अभी ये देखिए इधर हमारे पास है एक जो है ना वेरिएबल यूज हुआ है टी, तो अब हमने इसको इसके साथ टी को भी मल्टीप्लाई कर दिया है, साइन फिर हम वही यूज करेंगे। इधर तक हमारा सोल्यूशन जो है, अब उसमें हमने क्या किया, पहले -1 का स्क्वायर लिया, माइनस का साइन लगाया, आगे वाली सारी वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया। देन हमने इसको अब इक्वल करना है ना, ग्रेटर देन है, -108 इस साइड पे रहेगा। अब ये वाला साइन हम ग्रेटर का जो यूज करेंगे। अब इधर देखिए वन वन की वैल्यू जो है ना इधर पॉजिटिव है, इसको अब हमने इस साइड पे लाना है। जब हमने लेफ्ट साइड से उठा के वैल्यू को राइट साइड पे लिखना है तो इधर नेगेटिव हो जाएगी इसकी वैल्यू, इसमें प्लस जीरो काट दें, -108 टी ग्रेटर देन -1 और जीरो को अब हमने ऐड करना है तो -1। अब इधर देखिए जरा ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू, इसमें दोनों वैल्यूज के साथ जो हमने साइन देखा है ना वो नेगेटिव यूज हुआ है, तो अब हम ये वाले नेगेटिव साइन को इसके साथ हम इसको जो है ना कैंसिल कर देंगे, तो सोल्यूशन आ जाएगा 108 टी और इधर है 1। अच्छा अब इधर देखिए जरा, जैसे हमने माइनस के साइन को माइनस के साइन के साथ हमने कैंसिल किया, अब हमने दोनों साइड्स पे साइन को कैंसिल किया है, तो इधर हमारा ये वाला जो साइन है ये भी ऑपोजिट हो जाएगा। पहले ये जो ग्रेटर वाला हमने यूज किया था, ग्रेटर के लिए ये होता है साइन, और अब हमने इसके लिए लेस देन वाला यूज करना। लेस देन का यूज करते हुए टी इधर रहेगा क्योंकि ये एक वेरिएबल है। अब हम ये कांस्टेंट को इस साइड पे लेके आएंगे, ये 108 या टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको अब हमने जो है ना इस साइड पे अगर हमने राइट करना है तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा, मीन्स कि ये इसके साथ डिवाइड होगा। तो ये देखिए जरा टी की वैल्यू आ गई है 1/108, ये इसकी वैल्यू आ गई है। ओके क्लास, एक दफ़ा इसके सोल्यूशन को हम रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के स्टेटमेंट में हमने जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी उनके अकॉर्डिंग जो है ना हमने अननोन वैल्यूज़ को वेरीफाई करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हुए हमने स्टेटमेंट को राइट किया जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ बतानी है ए की, बी की और सी की। उसके लिए हमने स्टेटमेंट राइट की अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन वैल्यूज़ आर। ठीक है, जो इक्वेशन है कि उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ को जो है ना फाइंड करना है। तो वैल्यूज़ जो हमने फाइंड की हैं वो कैसे आई हैं, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, बी की वैल्यू आ गई 1, सी की वैल्यू आ गई 90। अब हमने फार्मूला अप्लाई करना है, अप्लाइंग फार्मूला। फार्मूला हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का है बी की स्क्वायर -4 ए सी एंड इज ग्रेटर देन 0। मतलब कि ये जो फार्मूला हमने अप्लाई करना है इसको हमने रखना है ग्रेटर देन 0 के इक्वल रखना है। बी की वैल्यू पुट की इधर 1, बी का 1 का अब हमने लेना है स्क्वायर -4 जो कि हमारे फार्मूला में ऑलरेडी जो है प्रेजेंट है, हमने उसी को राइट कर दिया। ए की वैल्यू पुट की 3 आई थी, सी की वैल्यू 90। इस सारी इक्वेशन को अब हमने इधर जो है ना इस साइन के साथ रिप्रेजेंट करना है और 0 के इक्वल रखना है। अब इधर देखिए जरा, इधर हमने इक्वल का साइन भी नहीं लगाना क्योंकि साइंस जो हम इधर अप्लाई कर रहे हैं उनमें से या तो इक्वल का साइन लगा सकते हैं, ग्रेटर का या लेस का। इस वजह से हमने इधर से इक्वल का साइन रिमूव करके हमने इधर ग्रेटर देन का जो है ना साइन यूज किया। अब नेक्स्ट हमने इसका सोल्यूशन स्टार्ट किया। 1 - 108 टी आया था, उन सबको मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन 0 इनको अब हमने इक्वल करना था। इक्वल करने के लिए ये वाली वैल्यू तो इधर ही रहेगी, टी वाली वैल्यू क्योंकि जिसके साथ वेरिएबल हो वो अननोन वैल्यू होती है। तो अननोन वैल्यू को हमने नोन बनाना होता है, उसके लिए हमने अब ये वाली वैल्यू को इस साइड पे राइट कर, ये राइट साइड पे इधर भी इसके साथ भी नेगेटिव साइन था, ये इधर से पॉजिटिव थी, पॉजिटिव वैल्यू उधर गई है तो ये नेगेटिव बन गई है। अब नेगेटिव साइन दूसरे नेगेटिव साइन के साथ कैंसिल होगा, ऑपोजिट साइंस है, सेम साइंस है, तो ये दोनों को हम जो है ना अब इसमें कन्वर्ट कर देंगे पॉजिटिव में। जैसे ही हमने इस साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो ग्रेटर से ये स्मॉलर की तरफ आ जाएगा। अब ये स्मॉलर में हमने राइट किया, टी वेरिएबल वो इस साइड पे रहेगा, लेफ्ट साइड पे 108 को अब हम दोनों इधर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इसको हम जब ले गए राइट साइड पे दोनों आपस में डिवाइड होंगे। तो आज का हमारा इस सोल्यूशन इसका इधर कंप्लीट होता है। ये इसका आंसर आ गया जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, जो कि रियल नंबर भी है और अनइक्वल भी है। अभी इक्वल नहीं है ना।